तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस नदी जो है नंदी है, इसकी हालत पहले कितनी खराब थी और आज जो आप इसकी हालत देखोगे, वो आप खुद मतलब समझ जाओगे कि इन लोगों ने कितनी इनकी सेवा की है और कितनी देखभाल की है कि आज इनकी जो स्वास्थ्य में सुधार आया है, वो हम आपको पहले हम दिखाएँगे। जो आप स्क्रीन पे अभी फिलहाल आप वीडियो देख रहे हो, उसे आप ध्यान से देखिए। जो इस नंदी की जो पहले हालत थी और आज इसकी हालत है, वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रूंडल गाँव की गौशाला में खड़े हैं, जहाँ पर बेसारा जो गाय है, उनकी ये लोग सेवा करते हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं, उनसे परिचय करवाते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि इनकी सेवा कैसे करते हैं, इनमें कौन-कौन लोग इनका साथ देते हैं या अब खुद से मतलब अपने आप से ये इनकी सेवा करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रमेश मीणा, आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण न्यूज़ मीडिया। जैसा कि मैं सबसे पहले आपको जो एक गौशाला के जो कर्मचारी है उनसे मिलवाऊँ, उससे पहले मैं इससे ही मिलवा देता हूँ। यही है जो आपने मेरी वीडियो की जो स्क्रीन पे पहले आप देख रहे थे, तो आज इसकी हालत देख सकते हो और पहले क्या हालत थी, वो आप देख सकते हो। तो एक बार कैमरामैन थोड़ा पास में लाके दिखा दो इसे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी जो घाव था, पहले यहाँ पे जो घाव दिख रहा था, आज बिल्कुल भी जो घाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं सराहना करता हूँ कि ऐसा ही आगे काम करते रहे। तो हमारे साथ में अमित कुमार जी शर्मा है और जो इनके कार्यकर्ता अनिल नेगी जी भी और भी यहाँ इनकी टीम हमारे साथ में खड़ी है। तो सबसे पहले तो अमित जी से बातचीत करते हैं कि बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं और मैं सराहना करता हूँ कि आगे भी ऐसा काम करते रहे क्योंकि बहुत अच्छा काम है एक गौशाला की सेवा करना और मतलब जो बेजुबान जीव है उन सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो सर आपके बारे में, आपकी जो गौशाला है ये कैसे चली? कैसे क्या आपने सोचा कि हमें गौशाला खोलनी चाहिए? कहाँ से दिमाग में आया आपके? सर सच्चाई तो ये है कि 2020 जब कोरोना का फर्स्ट लॉकडाउन आया था तो सारे लोग जीने की अपनी रास्ता ढूंढ रहे थे। उस टाइम मैंने भी रास्ता ढूंढना चालू किया कि अगर कोई चीज़ ऐसी है, रिसर्च किया काफ़ी जाके, तब जाके पता पड़ा कि कोरोना से अगर कोई चीज़ आपको बचा सकती है तो वो हमारी वेदलक्षणा गौ माता और नंदी महाराज है, जो हमारे को इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर में इतना तेज होता है कि आपके किसी भी बैक्टीरिया को ये पास ही नहीं आने देते। तो उसके बाद मैंने 2020 सितंबर से अपना ये गौ सेवा का काम चालू किया और उसके बाद से आज तक मैंने लंपी भी देख ली। पहले हमारे को गौ माता ने बचाया, फिर हमने प्रयास किया कि हम गौ माता को बचा सके लंपी में, और उसके बाद से बस ये सेवा जो दिख रही है आपको, ये सारी मैं और मेरी टीम 24 घंटे लगे रहते हैं। आप देख लीजिए सारी गौवंश हमारे पास। देखिए ये काम इतना आसान नहीं होता। जैसे हमारे घर में अगर 2 पशु भी होते हैं तो उसको मतलब हैंडल करना बहुत हार्ड काम है भाई। ऐसा कोई ये आसान काम नहीं है। इनके पास तो बहुत सारी है और बाहर भी है भी है इस टाइम है ना? तो बहुत सारी है तो इन्हीं सबको हैंडल करना एक आसान काम तो नहीं है। तो यहाँ से आपको जो आप ये काम करते हो तो इस चीज़ का मतलब ट्रस्ट वगैरह कुछ मिलता है कि आप खुद अपने घर से ही करते हो? सर मैंने करीब 5 साल, 4.5 साल अपने घर से मैंने ये सेवा की है। उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का श्री कपिलाक्षम देसी नंदी गौशाला फाउंडेशन करके एक एनजीओ स्थापित किया, जिस एनजीओ में मैंने सिर्फ और सिर्फ जो रोड पे जो गौवंश हैं, जिनका कोई ध्यान देने वाला नहीं है, रोड एक्सीडेंट होते हैं, तस्करियां होती हैं, या किसी भी तरह की, इवन अगर मृत गौवंश है रोड पे, तो हम लोग उसके संस्कार की भी व्यवस्था करवाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें हमारे ट्रस्ट के अंदर जोड़ के जो हमारी फाउंडेशन है एनजीओ, उसके माध्यम से ये सारे काम करने शुरू कर दिए। और ये जो चारा की इनके लिए पानी की व्यवस्था ये कहाँ से होती है? सर अभी हम रूरल ग्राम में हैं। यहाँ पे कुछ एक हैं जिनके दिल में गौ माता बसती हैं, तो वो लोग हमारी मदद करते हैं चारे में। उसके अलावा जयपुर से हमारे पास बहुत सारी मदद आती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, तो हम लोग जयपुर में भी लोगों से संपर्क करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो फिर हमारे पास चारे की व्यवस्था उधर से भी होती है, बाँट की व्यवस्था हमारे पास यहाँ से होती है। हमारे पास मशीन जो आप देख रहे हैं वहाँ पे गौ माता को उठाने के लिए जो एक लिफ्ट मशीन होती है, वो लिफ्ट मशीन भी हमारे को जयपुर के माध्यम से ही मिली है। और अभी हमारा प्रयास है कि एक एम्बुलेंस, काऊ एम्बुलेंस जो होती है, गौ सेवा यान जिसे कह सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था चल रही है। देखिए वो अब कहाँ से बैठती है, ग्रामवासी हमारी मदद करते हैं या जयपुर से ही, या कोई और जिनके गौ माता जिनके वास्तव में दिल में बसती है, निवास करती है, देखते हैं कौन हमारी मदद करता है।
जैसा कि इन्होंने ये बात बिल्कुल सही कहा है कि अभी आप देख सकते हो सड़कों पर जो गायें मतलब जो डोलती रहती है या तो उनका कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्हें एक जगह लाके मतलब कर रहे हैं और उनसे उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो जो भी इस वीडियो को जहाँ भी कहाँ भी देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ नंबर में इनके नंबर हम स्क्रीन पर दे दूँगा। तो आप कृपया करके इनकी मदद करें, जो भी आपसे मदद हो, जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल एक धर्म का काम है कि हमारे जो हमारा समाज सनातन की एक जड़ है गाय माता, जो हमारी गौ माता है, तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हम नंबर इनके जो मैं स्क्रीन पे आपको दे दूँगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना इनसे। और मैं आपसे जो गाँव गाँव में आपके मतलब कोई दिक्कत है यहाँ पे अभी कोई? इस गौशाला में अभी हमारे को जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो अभी हमारे गौवंश के ऊपर ये एक खतरा मंडरा रहा है। आप वहाँ पे अगर देखेंगे तो वो दीवार पूरी की पूरी ढह चुकी है और छत बिल्कुल गिरने को तैयार है, जिसकी हम कई बार ग्रामवासियों से मदद मांग चुके हैं कि साहब हमारे ये देखिए, किसी भी तरीके से हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर उस छत को कुछ भी होता है और उसके अंदर गौवंश की मृत्यु हो जाती है या गौवंश नहीं बच पाता है या अपंग हो जाता है गौवंश, तो ये हमारी सारी सेवा की हुई बेकार है। और पाप जो होता है गौ हत्या का वो तो लगना ही लगना है, उसमें कोई वो ही नहीं है। तो हम लोग सभी ग्रामवासियों से और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी से अनुरोध यही कर रहे हैं कि आप लोग हमारी इस चीज में मदद कीजिए ताकि हम इस जगह को ठीक कर सकें और गौ माता के ऊपर जो मौत का खतरा मंडरा रहा है इसको हम कम कर सकें या खत्म कर सकें। जैसा कि इन्होंने बात बोली कि जो ये संकट है, इस संकट को दूर करे, ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। ये अपने इतना समर्पण दे रहे हैं, तो हम भी खुद तो समर्पण दे सकते हैं। तो मैं जो भी ये जो इन्होंने बात बोली, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि आपको जितनी हेल्प हो सके, तो हेल्प ज़रूर करना। इनसे मतलब कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर लेना। और भी भाई कुछ बताना चाहोगे आप इसके बारे में? सर बताना सिर्फ इतना सा चाहूँगा कि मेरा जो श्री कपिलाक्षम देसी नंदी गौशाला मैंने नाम रखा है ये मैंने बहुत सोच के रखा था। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, आज गौ माता है, गौ माता जब ब्याने वाली होती है तब उसके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको अपने घर ले जाएंगे, उनकी सेवा भी करेंगे जब तक वो दूध देंगी। चाहे वो साल के 4 महीने हो तो 4 महीने तो कम से कम उनका पोषण अच्छी तरह हो जाता है। लेकिन ये जो नंदी महाराज हैं, इन नंदी महाराजों का क्या? और मैं सभी ग्रामवासियों से या जिनसे भी मैं मिलता हूँ उनसे सबसे ये कहता हूँ कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है कि ये नंदी हुए हैं। ये फर्ज आपका है कि जब आपका गौ माता का जो दूध देने का समय है वो खत्म हो गया, उस समय आप इन नंदी महाराज को अपने पास में किसी गौशाला में दे दें ताकि बचपन से ही वो उस वातावरण में रहें, ताकि वो बाहर जाकर नुकसान नहीं कर पाए। और नुकसान करते हैं तो आपने देखा है अभी कि नंदी महाराजों की क्या हालत हो रही है। किसी नंदी महाराज के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी जाती है, एक मुझे वहाँ पे किसी भी के चोटेल ऊपर दिख रही है, उनकी क्या हाँ, हुआ है? उनके ऊपर एसिड डाला गया, वो किसान ये द्वारा ही देखिए डाला गया होगा किसी, क्योंकि इनको जब खाने को नहीं मिलेगा तो ये कहाँ जाएंगे? इनकी कौन सी गलती है कि ये कहीं जाए और ये खाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बेचारे अपना पेट ही तो मांग रहे हैं भरने के लिए जगह। आपने इनकी गौचर खत्म कर दी, आपने इनके जोड़ खत्म कर दिए, आपने इनके खाने पीने की जगह खत्म कर दी, चारागाह खत्म कर दिए। अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तो अगर आप इनको आश्रय नहीं दे सकते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने नजदीकी गौशाला में जाएं, वहां जाके इन नंदियों को वहां पे देके आ जाएं। जो भी गौशाला का थोड़ा बहुत सहयोग होता है वो आप कर दें और ये नंदी महाराज अपनी जीवन अच्छी तरह जी सकते हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना यही करता हूँ कि कृपया नंदी महाराजों के लिए अपने दिल में थोड़ी सी जगह बनाएं, इनको या आप अपने पड़ोस वाली गौशाला में रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो कृपया करके जो आसपास में नंदी है उनका ध्यान रखने की कोशिश करें। आपको लगता है कि कोई समस्या हो रही है तो हमारे नंबरों पर संपर्क करें, हमारी टीम 24 घंटे तैयार है किसी भी नंदी महाराज को रेस्क्यू करने के लिए या उनको अपनी गौशाला में लेके आने के लिए। और सबसे बढ़िया चीज़ तो मुझे यहाँ पे लगी जहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो भी मतलब इस सेवा में लगे हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि यार इतने छोटे-छोटे लोग अभी काम कर रहे हैं, इन मतलब धर्म का काम कर रहे हैं। तो आपसे मैं बात करना चाहूँगा, मेरे साथ में अनिल नेगी जी हैं, तो इनसे भी कुछ बात करते हैं क्योंकि ये भी जो इस नंदी महाराज को पकड़ने गए थे, तो उनको मैंने उस टाइम वीडियो में देखा था। बहुत अच्छा काम करे, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसा काम के लिए और ऐसा बहुत ही काम करते रहिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप आपके चैनल को। और मेरा नाम अनिल नेगी है, मैं मानपुर मार्केट से रहने वाला हूँ। मैं मतलब पिछले कई सालों से गोवंश की सेवा कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर पीड़ित जो गोवंश होते हैं, अपने रोड एक्सीडेंट होते हैं, उन्हीं की सेवा करता हूँ। बाकी मेरा कोई इश्यू नहीं था कि गौशाला वगैरह का। ओनली जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कोई गाय खत्म हो गई, उसका मिट्टी दाग संस्कार करवाना नहीं होता है, जैसी व्यवस्था पैसे नहीं होते तो हाथों से खड्डा खोदना। अभी भी एक नंदी महाराज हमारे गौशाला में खत्म हो गए,
उनकी हमारे पास जैसी व्यवस्था नहीं हो पाई, हमने बहुत लोगों को बोला, फ़ोन भी किया, लेकिन वही चीज़ है ना, पैसों के बिना कोई काम नहीं होता और जैसे भी हो काम हो, तो हो भी नहीं पा रहा था। तो हमने अपने भाई आए हुए हैं, ये मेरे साथ के भाई हैं, ये लोग आए हैं, नंदी महाराज के लिए अभी खड्डा खोद रहे हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। अब ये नंदी महाराज है यहाँ पे, अभी कुछ ही देर में हम चलेंगे, आपको वो भी दिखाएँगे कि हाथों से खड्डा खोद कर फिर गाड़ते हैं, खुले में नहीं छोड़ते। चाहे वो गाँव की हो, चाहे वो गौशाला की हो, जहाँ तक हमारे को सूचना मिलती है, वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, कुछ दिनों पहले मैंने एक नंदी को रेस्क्यू किया था, मानपुरा माचड़ी के अंदर कूट का पास गाँव पड़ता है, स्वर्ण माता का मंदिर है, उसके पास में हमने नंदी को रेस्क्यू किया था। अब उस नंदी की कंडीशन किसी ग्रामवासियों ने या किसी ग्रामीण ने, किसी ने भी मतलब नंदी महाराज को कुल्हाड़ी से मारी है, पीछे से 3 वार की थी। तीनों वार इतने गंभीर वार थे कि बहुत टाइम लगा नंदी महाराज को रिकवर होने में और आप अभी प्रेजेंट में चेक कर सकते हो। जैसा कि मैंने देख भी लिया है इसे, मैंने वीडियो भी देखी थी। बिल्कुल, अभी प्रेजेंट में भी आप देख सकते हो कि नंदी महाराज क्या रिकवर में है। तो भैया हम हवाबाजी सोशल मीडिया नहीं करते, ओनली जो धरातल पे काम होता है ना वही काम करते हैं। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है हवाबाजी करने का, ना हमारा कोई लक्ष्य है कि सोशल मीडिया के पे आने का। जो हम करते हैं वो हमारे को पता है या उसको पता, जिसके लिए कर रहे हैं गौ माता को या उसको पता है। बाकी हम किसी को सर्टिफिकेट दिखाने नहीं आए कि हम गौ रक्षक है, हम गौ सेवक है। रातों को तस्करी गाड़ियां जाती है, काफी लोग हैं अपने हिंदुओं में जो गाड़ी को रोक तो लेते हैं हम लोग, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं आप इस गाड़ी को जाने दो। क्यों? क्योंकि वो घूस लेता है। तो भैया इन चीजों पे भी रोक होनी चाहिए। मतलब भैया हर चीज की आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर भी है ना जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो गौ माता के नाम से चंदा मंगा रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, कभी सेवा की नहीं फिर भी वो लोग चंदा मांगते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जो बेजुबान जीवों की रक्षा कर रहे हैं और उनके साथ मतलब आप एक चीज़ बताइए मुझे यहाँ पर कि जैसे ये ज़मीन है, ये मतलब सरकार की है आप हाँ, ये यहीं की ग्रामवासियों की है। इन्होंने निर्माण किया करवाया था यहाँ पे। हमारे को तो यहाँ पे हमारे भाई है शिवराज जी, उन्होंने लेके आए थे गौशाला के लिए। तो हम मानपुरा मत्स्य सेवा करता था, तो बोला कि भाई आप एक्सीडेंट केस उठाते हो? मैं कि बिल्कुल। तो गौशाला मैं दिलाता हूँ। तो सरपंच के द्वारा हमारे को यहाँ पे एनओसी मिली थी और ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ से काम हो रहा है। बस मैं ग्रामवासियों से एक ही विनती चाहता हूँ कि जो ये छत गिरने लग रही है, आप इसके ऊपर ध्यान दें। बाकी आपकी मर्जी, गौ माता के लिए कुछ करो ना करो, लेकिन जो गिर रही है उसके ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि हम छत का निर्माण करवाए या गायों के लिए चारे की व्यवस्था करें, या तो चारे की व्यवस्था हो जाए या मेडिसिन की व्यवस्था हो जाए या बांट की व्यवस्था हो जाए, आपको मैं हर चीज यहाँ पे आप हो, मैं आपको चैनल के माध्यम से जनता तक जहां तक आपकी बात पहुंच रही है, मैं आपको उनको सबको दिखाऊंगा कि हमारे पास दवाइयाँ कितनी है, क्या स्टॉक है, हम बांट कितना क्या बनाते हैं, हमारे पास बांट इनकी पड़ा है नहीं मेडिसिन पड़ा। वगैरह आप ही हैंडल करते हो? बिल्कुल, हमारे को जैसे कोई भाई होता है कि बोलता है कि भाई कोई चीज़ की आपकी ज़रूरत है, तो रिकमेंड सबसे हम बोल देते हैं, मैं भाई हमारे को ये चीज़ें चाहिए, उनको पर्ची बनाते हैं, उनके पास भेज देते हैं। वो आदमी अपनी जेब से हमारे को दवा लाके दे दे। अभी हमने पिछले 2 दिन पहले एक भाई को मैंने बोला था, फ़ोन किया था, मेरा मिलने वाला भाई है। बोले भाई अभी कोई चीज़ें की ज़रूरत है क्या? मैं बिल्कुल भाई मेरे को सख्त ज़रूरत है। बोले किस चीज़ की? मैं कि दवाइयों की। तो 9,900 रुपए की दवाइयाँ उन्होंने मंगवाई है। अभी तक वो आई नहीं मेरे पास, लेकिन वो आ जाएगी क्योंकि वो बहुत सेवा करते हैं। पिछली बार मतलब अभी 1.5 मंथ पहले उन्होंने मेरे पास 20,000 की दवाई भेजी थी। तो मैं मतलब आसपास के मतलब मेरा काम ज्यादा कर बताया ना आपको, फील्ड का काम है। जहां तक सूचना मिलती है वहां तक हम लोग पहुंचते हैं। हमारे पास वैसे कोई साधन नहीं है, हम बाइक से जाते हैं, कोई गाड़ी, पेट्रोल वगैरह सब आपका ही रहता है? पेट्रोल वगैरह सब हमारा। अभी एक भाई है मेरे साथ, बहुत छोटा है, इसका तो हाथ टूट भी गया था। आप हाथ कैसे टूटा आपका? मैं हाथ क्या है नंदी कि महाराज नंदी से। महाराज से थोड़ा सा फ्लेक्सो कर रहे थे, उसको पकड़ रहे थे, तो उसके सींग वगैरह से लग गई थी, इसलिए मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो देखिए कितना मतलब हार्ड वर्किंग करते हैं ये इन बेजुबान जीवों के लिए, तो हमें भी अपना कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अगर आपसे जितना बने उतना आप इनका सहयोग कर सकते हैं, जो वो दीवार की बात है या छत की बात है, वो इनका मतलब वो ठीक हो और इनका मतलब भला हो सके। और ये जो इतना भी धर्म है, मैं गाँव वालों से भी कहना चाहूँगा कि आपने जो आज तक धर्म किया है भाई, अगर ये कभी ना कभी ये हादसा हो गया, तो वो धर्म कोई काम का नहीं रहेगा, सब पानी में मिल जाएगा। तो मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि इस चीज़ पे गौर करो और जितना हो सके उतना इसमें यार सहयोग करो। हमारा एक ही मकसद है, जो गाँव की आवाज़ है उन्हें देश तक पहुँचाना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश मीणा, आप देख रहे हो ग्रामीण दर्पण न्यूज़ मीडिया। जय हिंद, जय भारत।